खुरई के जरुआखेड़ा बांदरी रोड स्थित सत्ती घटिया के पास एक बस बेकाबू होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि यह बस राठौर ट्रैवल्स की थी और यह खुरई से वाया जरुआखेड़ा बांदरी होते हुए सागर जा रही थी। वही बस में कुल 32 यात्री सवार थे, जिनमें से 21 यात्री घायल हो गए। घटना के बाद सड़क से गुजर रहे लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को सूचना दी। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर 4 एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जरुआखेड़ा पहुंचाया और अस्पताल में इलाज के दौरान 6 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सागर रेफर किया गया। वही इन घायल यात्रियों में राजा, रामकली, नेत्राम, रामवती, लीलाबाई और रमन शामिल हैं। बता दें कि यह घटना जरुआखेड़ा बांदरी रोड पर सत्ती घटिया के पास घटी, जहां राठौर ट्रैवल्स की बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो वही खुरई में महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी विजय सिंह कोरी अपने फ्लैट में अचेत अवस्था में मिले। उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि विजय सिंह कोरी नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा निवासी थे और खुरई में पदस्थ हुए थे। वह अकेले खुरई में रहते थे। जब एक कर्मचारी ने उन्हें कॉल किया तो वे रिसीव नहीं हुए, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ। वही सीएमओ और अन्य कर्मचारियों ने उनका फ्लैट खोला और अचेत अवस्था में पाया। वही उनकी मृत्यु के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि विजय सिंह एक अच्छे अधिकारी थे, जो हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। वही खुरई बीएमओ डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी मौत हृदय गति रुकने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कारण स्पष्ट होगा। तो वही सागर में बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे सर्दी का दौर शुरू हो गया है। न्यूनतम पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया है और सुबह रात ठंड अत्यधिक बढ़कर हमत गई है। इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर संदीप जीआर ने जिले के सभी स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 12 दिसंबर से सभी शासकीय, अशासकीय, मान्यता प्राप्त और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं सुबह 9 बजे से पहले संचालित नहीं होंगी। यह निर्णय विद्यार्थियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि परीक्षाएं निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही आयोजित होंगी। तो वही सागर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस संबंध में गुरुवार को प्रधान जिला न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा ने प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले में लोगों को लोक अदालत के बारे में जानकारी देगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश सिंह राणा ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न लंबित मामलों जैसे आपराधिक क्षमणीय प्रकरण, मनी रिकवरी, मोटर दुर्घटना, श्रम विवाद, वैवाहिक, दीवानी और प्रीलिटिगेशन मामलों का समाधान पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम के बकाया संपत्ति कर और जलकर पर 1 दिन के लिए विशेष छूट दी जाएगी, जिसमें कर और अधिभार की राशि पर 100% से लेकर 25% तक छूट दी जाएगी। बता दें कि लोक अदालत के लिए 53 खंडपीठों का गठन किया गया है। तो वही गुरुवार को मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में शिवसेना ने अवैध पार्किंग और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने पैदल रैली निकाली और नगर पालिका गेट पर तालाबंदी करते हुए 11 फीट लंबी कागजों की माला चस्पा की। उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र में अवैध पार्किंग हटाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वही विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और शांत कराया। इसके बाद शिवसेना ने पत्र सौंपा। शिवसेना जिला प्रभारी विकास सिंह ने अवैध शॉपिंग मॉल के कारण यातायात व्यवस्था की समस्या और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही नगरपालिका सीएमओ से इस्तीफा देने की मांग की। वही पप्पू तिवारी ने अवैध मॉल और प्रशासन की मिलीभगत पर सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी
कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मकरोनिया बंद किया जाएगा। तो वही गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में अपर मुख्य सचिव गृह एवं संभागीय प्रभारी सचिव SN मिश्रा की अध्यक्षता में संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ADG, संभाग आयुक्त, पुलिस अधिकारियों, कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। SN मिश्रा ने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वाटर ऑडिट कर एक मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें पानी की कुल आवश्यकता, सिंचाई और उद्योगों के लिए आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। साथ ही राजस्व महाअभियान के तहत रिकॉर्ड शुद्धिकरण, नामांतरण और बंटवारा मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए गए। वही अवैध शराब बिक्री, खुले में मांस विक्रय पर रोक और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्त दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जन कल्याण पर्व, राजस्व महाअभियान और केन बेतवा लिंक परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। तो वही खुरई के ऐतिहासिक किला डोहेला में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय खुरई महोत्सव की तैयारियों को लेकर पूर्व गृह मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह ने बैठक ली। बता दें कि 14 से 16 जनवरी तक होने वाले इस महोत्सव में प्रसिद्ध कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापारिक गतिविधियां होंगी। वही बैठक में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग आएंगे, इसलिए सभी व्यवस्थाएं फुल प्रूफ होनी चाहिए। इस बार 14 जनवरी को गायिका मोनाली ठाकुर, 15 जनवरी को कवि कुमार विश्वास और 16 जनवरी को पार्श्व गायक सुखविंदर सिंह की प्रस्तुतियां होंगी। वही महोत्सव में विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉल, महिला स्व सहायता समूहों के विक्रय स्टॉल और जन समस्या निवारण शिविर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई की समीक्षा करने को कहा। तो वही सागर के ADJ और पुलिस विभाग के प्रभारी संजीव शमी ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना और चौकियों के परिसीमन कार्य को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया और बताया कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत 7,500 नई भर्तियां की जाएंगी। वही संजीव शमी ने CCTV कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया ताकि ट्रैफिक और अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने खुले में मांस और शराब बिक्री पर रोक लगाने और पुलिसकर्मियों के लिए आवास की योजना बनाने की बात कही। इसके अलावा परिवहन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को वाहनों की चेकिंग करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। तो वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के तहत जिला स्तरीय समूह लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शासकीय महाविद्यालय देवरी, खिमलासा, बंडा, सागर, मकरोनिया और बीना के छात्रों ने विभिन्न लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बरेदी नृत्य की प्रस्तुति ने सभागार में हलचल मचा दी। निर्णायकों ने शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर को प्रथम, कन्या महाविद्यालय सागर को द्वितीय और शासकीय महाविद्यालय देवरी को तृतीय स्थान दिया। वही कार्यक्रम का संचालन रेणु सोलंकी ने किया। तो वही सागर के पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में गुरुवार को वार्षिक खेल दिवस और पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय ने मशाल प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिताओं में रस्साकशी, रिले रेस, एरोबिक्स जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके साथ ही फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, दौड़ आदि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। वही विद्यालय के प्राचार्य धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि खेलों का आयोजन विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह विद्यालय में अध्ययन के साथ नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC loweers 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC loweers और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000624396। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।